जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले 1 नंबर में देखेंगे, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। मतलब जब तरंग जो चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा को ले जाती है। आगे देखेंगे 2 नंबर में, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या पड़ता है? किरीट दिखाई पड़ता है। अब बात कर ले सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे होता है? सूर्य ग्रहण जो है ना, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। 3 नंबर में देखेंगे, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया। यहाँ पे जाता है, छूट गया है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवकों द्वारा, जो कि चीनी बनाने के समय में इसका उपयोग होता है। मिलों में, चीनी मिल में इसका उपयोग किया जाता है कवक का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड। 6 नंबर में देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। 7 नंबर में देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य सर्वप्रथम कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू जानवर मतलब कुत्ता को बनाया था मनुष्य सबसे पहले। कुत्ता को ही मनुष्य सबसे पहले पालने का शुरू किया, उसके बाद फिर बहुत सारे जानवर पालने लगे। 8 नंबर में देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डेवी। ये बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9 नंबर में देखेंगे, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। 10 में देखेंगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। 12 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेको। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि ऑप्शन छूट गया है। 13 नंबर में देखेंगे, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। किंग कोबरा बहुत ही खतरनाक सांप होता है और यह घोंसला भी बनाता है। 16 नंबर में देखेंगे, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क, जो कि भारत में पाई जाती है और यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। कौन? व्हेल शार्क। 17 में देखेंगे, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल जो होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो जो देसी घी होता है उसमें से सुगंध आने का कारण है डाई एसिटिल। 19 नंबर में देखेंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 21 में देखेंगे, टाइपराइटर जिसको टंकन मशीन बोलते हैं के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्स। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं,
दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता मापी जाती है। 24 नंबर में देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। 25 में देखेंगे, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मुख्य रूप से। 26 में देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंगीफेरा इंडिका। 28 में देखेंगे, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है क्या है? आंवला। 30 में देखेंगे, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। 32 में देखेंगे, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंटाइन के। 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। 34 नंबर की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। आगे की ओर बढ़ते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में जो धातु पाई जाती है कौन सी है? तो लोहा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को मांसपेशियों में एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सब किसका उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है। 39 में देखेंगे, केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं। केंचुए की जो आँख होती है एक भी नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।